सुप्रभात। आज के व्याख्यान में हम रघुवीर सहाय की काव्यगत विशेषताओं को समझेंगे। वर्तमान दुर्दशा, जिसके अंतर्गत सामाजिक विसंगति, अभावग्रस्त जीवन, पूंजीवादी मानसिकता इत्यादि हैं। रघुवीर सहाय निराला मुक्तिबोध की परंपरा के उन कवियों में से एक हैं जिन्होंने आज़ादी का जश्न मनाया था। आज़ाद भारत के सुनहरे सपने संजोए थे। उन सपनों के साकार होने की बड़ी आतुरता और उत्सुकता से प्रतीक्षा की थी, पर जब कई वर्षों के पश्चात भी उनके सपने साकार नहीं हुए तो उनका हृदय पीड़ा, क्षोभ और आक्रोश से भर उठा। पीड़ा थी स्वप्नभंग की तथा देशवासियों की गरीबी, भुखमरी तथा विवशता की। इस मानसिकता में इन कवियों ने, जिसके अंतर्गत रघुवीर सहाय जी आते हैं, देश की वर्तमान दुर्दशा के कारणों की तलाश की और अपने जीवन के अनुभवों तथा चिंतन मनन के फलस्वरूप वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसका मूल कारण खोखला लोकतंत्र है। उनके काव्य का अनुशीलन करने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि वह जनवादी मूल्यों, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के प्रति पूर्णतः समर्पित कवि हैं। अभावग्रस्त जीवन को दूर करने के लिए समाज को विकास और समृद्धि, समानता, भाईचारे के पथ पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसके अंतर्गत वर्तमान की व्याख्या उन्होंने अपनी पैनी दृष्टि से की है और वर्तमान विसंगतियों से मुक्त होने का सही रास्ता बताया है। यथार्थ का चित्रण, जिसके अंतर्गत शोषित जनता, भाग्यवादी और आतंकित जनता का उल्लेख हुआ है। कवि अपनी दुर्दशा के लिए जनता को भी दोषी ठहराता है। शोषण और दमन के आतंक के बीच देशवासी असंगठित हैं, कायर व भीरू हैं और भाग्यवादी बन चुके हैं। एक ओर उनकी सहनशीलता तथा दूसरी ओर प्रतिरोध की शक्ति का अभाव शोषण और दमन को बढ़ावा दे रहा है। पूंजीवादी मानसिकता व सामंती मूल्यों का विरोध, जिसके अंतर्गत नियति, कर्मफल, ईश्वरीय विधान, उपरोक्त सभी का विरोध हुआ है। पूंजीवादी मानसिकता और सामंतीय मूल्यों का विरोध किया गया क्योंकि सामंती व्यवस्था और पूंजीवादी मानसिकता असमानता को ईश्वर, धर्म या पिछले जन्मों का कर्मफल की बात कहकर उसे ईश्वरीय विधान बताया गया। रघुवीर सहाय इस विचार को, इस सोच को लोकतंत्र विरोधी तथा जनता के हितों के लिए घातक बताते हैं। वे कहते हैं, हमको तो अपने हक सब मिलने चाहिए, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात न हमसे कही। आज का शासक वर्ग कम कूटनीतिज्ञ नहीं है, वह अपनी सत्ता बनाए रखने का गुर जानता है कि यदि सत्ता की कुर्सी पर बैठे रहना है तो जनता की कमजोरियों को जानो, पहचानो तथा उनसे लाभ उठाओ। नारी संबंधी दृष्टिकोण, जिसके अंतर्गत नर नारी की समता, पुरुष की सहयोगिनी मानवीय गरिमा से युक्त नारी को बताया गया है। रघुवीर सहाय का नारी के प्रति दृष्टिकोण बिल्कुल भिन्न है। वह न तो सामंती मन से नारी को देखने के पक्ष में है और न उसके प्रति दया भाव दिखाने के समर्थक है। नारी के प्रति दया का भाव लेखक के मन से गया नहीं है। नर नारी की समता के विचार ने रचनाकार को छुआ ही नहीं है। उन्होंने उसको पुरुष की सहयोगिनी, सहधर्मिणी मानकर उसे पूर्ण मानवीय गरिमा प्रदान की है और उसकी महत्ता को स्वीकार किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि रघुवीर सहाय ने नारी को न सामंतीय दृष्टि से देखा है और न उसे दया की पात्र समझकर मौखिक सहानुभूति प्रकट की है। वह उसे नर की बराबरी पर पहुंचाने की बात करते हैं और उनकी कविताओं में बच्चों की यातनामय जिंदगी और उनकी निराशा, भविष्य के प्रति चिंता के भी चित्र दिखाई देते हैं।
प्रकृति संबंधी काव्य, जिसके अंतर्गत मनोरम छवि, अलंकृत चित्रण तथा यथार्थ का संबंध दिखाया गया है। रघुवीर सहाय की प्रकृति तथा प्रणय संबंधी कविताओं का अनुशीलन करने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि वह छायावादी कवियों की तरह सौंदर्य प्रेमी भावुक पलायनवादी कवि नहीं हैं। उन्होंने जीवन में व्याप्त विकृतियों विसंगतियों को पहचाना है तथा उनका यथार्थ अंकन किया है। उन्होंने प्रकृति के नाना दृश्यों पर अनेक कविताएं लिखी हैं, परंतु वह प्रकृति का सौंदर्य, उसकी विविध मनोरम छवियों का अलंकृत चित्रण करने वाले कवि नहीं हैं। उनके लिए प्रकृति दिन प्रतिदिन के सामान्य जीवन का हिस्सा है, तनावों से मुक्त होने और मानवीय संवेदना को जीवित रखने का उपकरण है। प्रकृति के साथ कवि का रिश्ता रोमानी न होकर यथार्थ का रिश्ता है। अंत में सारांश यह है कि रघुवीर सहाय लोकतांत्रिक मूल्यों के विघटन से क्षुब्ध संवेदनशील कवि हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में समकालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवेश की, उसके कारण जीवन में व्याप्त विकृतियों की अभिव्यक्ति की है। उनमें शोषित, उत्पीड़ित के प्रति संवेदना है, मानवीय करुणा है और यह करुणा निष्क्रिय नहीं है। कवि समाज व्यवस्था को राजनीतिक आपाधापी तथा सत्ता की कुर्सी के लिए अंधी दौड़ धूप को रोकना चाहता है। उनका काव्य संस्कार एक ओर सामान्य अभावग्रस्त शोषित जनता की दर्द भरी कहानी है तथा दूसरी ओर उस पीड़ा से मुक्त होने के लिए संघर्ष के पथ पर चलने का आह्वान है। तो इस प्रकार आज हमने रघुवीर सहाय की काव्यगत विशेषताओं को समझा।